चल के होंगी ना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश का पेपर हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस पेपर। 5 दिन बचे, आज का दिन तो खत्म ही हो गया। सो वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ द सैम्पल पेपर्स। ठीक है, सैम्पल पेपर खोल रखा है, 1 बाय 1 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं केवल फिजिक्स नहीं करवाऊंगी, बायोकेमिस्ट्री करा दूंगी। ठीक है, सो वी विल बिगिन हियर। पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगी और फिर तुम आंसर दोगे, फिर मैं बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है, एज ऑलवेज। ठीक है, इज इट वर्किंग? इट्स वर्किंग, फाइन, स्वीट। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर गिवन फॉर 4 मेटल्स। अरे इससे पहले देखो तुम्हारी सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कॉमन सेंस ही तुम पढ़ ही लोगे, है ना। इधर आ जाओ। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर गिवन फॉर 4 मेटल्स। 4 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और क्या करना है, रिएक्टिविटी निकालनी है। एक एक करके पढ़ते हैं और फिर तुम बताओगे सीक्वेंस। मेटल H डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कोई मेटल अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कि कम है? कम है। मेटल K रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, यानी कि हाँ रिएक्टिव तो है पर इतना रिएक्टिव नहीं, मतलब गर्म पानी से ही रिएक्ट करता है। तो ठंडे पानी से रिएक्ट करने वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्या? तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है, मेटल M रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। तो सबसे तगड़ा कौन सा लग रहा है? मेटल L डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ, लेकिन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर देता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है इसमें से? M, यानी कि M नंबर 1 हो गया, क्योंकि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर पा रहा है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है। दूसरा कौन सा होगा भैया? कोल्ड वाटर के साथ अगला वाला वार्म वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2 होगा। फिर थर्ड बताओ। देखो H तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा डाइल्यूट HCl के साथ, ये पानी के साथ। अब जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तुम सोचो, मतलब इतना वीक है कि वाटर के साथ तो छोड़ो, HCl तक के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है ये कॉपर जैसा कोई बंदा हो, कॉपर गोल्ड सिल्वर। कॉपर तो फिर भी थोड़ा बहुत कर देगा, हो सकता है। गोल्ड सिल्वर तो करेंगे ही नहीं रिएक्ट, वो तो सिर्फ एक्वा जैसे करते हैं। तो ये वो मेटल है जो HCl के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो हो गई। टर्न्स आउट दिस इज 3, सो द ऑर्डर इज MKLH. C option is the right answer. Easy. Moving ahead. Which of the following statements is true about combustion reaction? Combustion reaction देख रहे हैं, they involve reaction of metal with acid. तो कंबशन कहाँ हुआ अगर मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहा है? हाँ एक्सोथर्मिक होगा, बट कंबशन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्ट कर रहा है, कंबशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है क्या? होता है, दिस कुड बी ट्रू। बेस और एसिड, अब बेस और एसिड तो सिर्फ एक्सोथर्मिक हो गया, और एसिड और कार्बोनेट ये भी सिर्फ एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन हो गया। तो ये एक्सो ये तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक होने के साथ साथ कंबशन रिएक्शन भी है। तो डी इज द राइट आंसर। यू अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कंबशन कैसे करोगे? कंबशन में ऑक्सीजन मैंडेटरी है, तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट, aqueous solution turns red litmus to blue. रेड लिटमस ब्लू मतलब कौन सा हो ये? हाँ बेस, एसिड, बेस होगा, बेसिक, ये बेसिक है सब्सटेंस। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सॉल्यूशंस वुड रिवर्स द चेंज। ये बेसिक है, मतलब हमको वापस एसिडिक चीज चाहिए, हमको वापस ऐसा चाहिए, सिचुएशन हो चाहिए कि ब्लू लिटमस रेड हो जाए, वापस एसिड चाहिए। तो हम क्या करें, इसमें क्या ऐड करें? बेकिंग पाउडर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइम। भैया 1 2 3 ये तीनों तो बेसिक है, बच गया ये HCl, ये तो एसिड हो गया। तो एसिड डालने से क्या हो जाएगा? एसिडिक बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। इजी। नेक्स्ट, which of the following is correct about an aqueous solution of an acid and base? एसिड और बेस का aqueous solution, इसका मतलब क्या हुआ? तुमने ले लिया बेस प्लस H2O, कोई भी बेस बताओ, मान लो NaOH हो गया, ठीक है, इसको तुम H2O में करवाओगे डिजोल्व, तो क्या बनेगा बताओ? Na प्लस आयंस मिलेंगे, ठीक है, OH माइनस आयंस मिलेंगे, यही तो होता है। H प्लस आयंस मिलेंगे, OH माइनस आयंस मिलेंगे, यही तो होता है। तो आयंस बनते हैं। और अगर मैं एसिड ले लूँ, एसिड प्लस H2O कर दूँ, अगर ये भी कर दूँ, तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड। एसिड कैन बी लाइक HCl,
HCl क्या करेगा डिसोशिएट करके पानी में, H प्लस Cl माइनस दे देगा, और फिर H2O और आ जाएगा, तो H2O क्या देगा भैया, H प्लस और OH माइनस देगा। या तुम ये सोच सकते हो कि HCl का H प्लस पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयंस देगा, कुल मिला के आयंस मिल रहे हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं ना, हाइड्रोनियम आयंस, फाइन। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब थोड़ा नंबर लाइन की तरह इमेजिन करना पड़ेगा भाई, हायर pH पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्या? अगर ये तुम्हारी इंडिकेटर स्केल है, ठीक है, 0 होता है क्या सेंटर में, 0 होता है क्या, 0 7, ठीक है, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 14, यही होता है 0 0 0 7 14। ये वाला पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, बेसिक होता है। तो हायर pH बेस और लोअर pH एसिड, ठीक है। तो हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, भैया एसिड तो वो होगा जिसका pH लो होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भैया, गलत ही हो गया, हटाओ भैया। हायर द pH वीकर द एसिड। अब ये एसिड देखो, किसी एसिड का pH 0 है और किसी एसिड का pH 6 है, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? देखो मैं न्यूट्रल हूँ, अगर बीच में हो तो न्यूट्रल हूँ, ठीक है, या मैं बीच में हूँ तो न्यूट्रल हूँ। अब जितना मैं इस तरफ जाऊंगी उतना मैं स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी, तो जितनी मेरी वैल्यू कम होगी pH की उतना मैं स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी। हायर द pH वीकर द एसिड, तो बिल्कुल सही हो गया, जितना मेरा pH हाई होगा उतना मेरा एसिड वीक होगा, तो बी ये वाला सही है। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, अरे भैया लो pH पे तो एसिड है, हाई pH पे बेस होता है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका भाई है, बिल्कुल गलत है। लोअर द pH वीकर द बेस, बेस जितना हाई pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो जितना लो pH होगा उतना वीक बेस होगा, सो लोअर द pH वीकर द बेस, ये सही है। 2 और 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, डी, सो डी इज द राइट आंसर। इजी, मूविंग अहेड। इन एन अटेम्प्ट, एक सेकेंड, अब ये एक सेटअप दे रखा है, पहले तो सेटअप की शरा, चलो सेटअप कंप्लीट है, apparatus कंप्लीट है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। भाई कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ, कहीं नहीं लिखा हुआ, अरे भाई अरे जादू, पुष्कर सर आ जाओ, बचाओ बचाओ। अरे हाँ भाई, पप्पू, सब पप्पू है इधर, अब चल रहा है, चलो भैया। ठीक है। In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. Which among the following statements is are correct? ये सेटअप दे रखा है, चूज करना है क्या सही है क्या गलत है। बस बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ एसिड कंडक्ट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो, बेसिक हो, या वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, सब कंडक्ट करते हैं। हमको आयन से मतलब है, हमको जहां आयंस मिलेंगे वो कंडक्ट कर देगा बस। बल्ब विल, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है? हाँ है। क्या फर्निश करता है आयंस? करता है भैया। और बल्ब ग्लो करता दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है, तो बल्ब ग्लो करेगा। आवाज नहीं। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। भाई सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, ये गड़बड़ हो गया। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भैया बल्ब ग्लो कर रहा है, दिख रहा है बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये भी गलत। 2 यानी कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इजी। अगला इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये ट्रिकी है। कम बैक भैया, कम बैक। चलो, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से सुन लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही ऐसी चीजें आती हैं तुम इसको लिख के रख लिया करो, KI एक्वस, ठीक है। एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ,
PbNO3 वोल्टराइज। ये भी क्या है भैया? एक्वस है। अभी एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, ये जो एक्वस लिख रहे हैं ना इसकी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। A yellow PPT of PbI2 is formed। PbI2 बन रहा है, इतने से मतलब है क्या हमें? While performing the activity if lead nitrate is not available। भैया मेरे पास ये वाला चीज अवेलेबल नहीं है, पर मुझे अब क्या चाहिए? अब मैं क्या यूज कर सकती हूँ ताकि मुझे अभी भी येलो पीपीटी मिले? येलो पीपीटी, लेड की मोस्ट सॉल्ट्स का कलर येलो आता है, ऐसी वाली, ठीक है। तो अभी ऑप्शंस देखते हैं, कुल मिला के तुम देखो आयोडाइड तो यहाँ से मिल रहा है तुमको, किसकी सॉल्ट का येलो कलर दिख रहा है हमको? लेड की सॉल्ट का। यानी कि तुम कोई सी भी कुछ भी ले लो जिसमें लेड तो होना चाहिए। क्या पोटेशियम सल्फेट में लेड है? नहीं, ये नहीं लोगे। अमोनियम नाइट्रेट में है? नहीं, रह गए ये दोनों। तो लेड सल्फेट ले लो या लेड एसिटेट ले लो। तो लेड सल्फेट लूंगी अगर मैं, देखो Ki प्लस लेड सल्फेट इज PbSO4, तो क्या बनेगा? ये K और SO4, K2SO4 बनेगा, प्लस I और PbI2 बनेगा। रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज बन सकती है। और लेड एसिटेट Ki प्लस लेड एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOPb। तो इससे क्या बनेगा? देखो ये रहा I, ये रहा Pb, क्या बन गया? PbI2, और बाकी बचा कुचा ये बन गया CH3COOK। चैलेंज अब आता है, येलो पीपीटी तो भाई दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या यूज करें? बताओ क्या यूज करोगे? इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और पानी में अगर लेड सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि अगर लेड एसिटेट, अगर लेड की सल्फेट मैं पानी में ऐड कर दूं तो आयोनाइज नहीं होगी, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। दैट मीन्स आयन बनाने हैं अगर मुझे, तो मैं एसिड को पानी में डाल रही हूँ, तो एसिड और पानी सोल्यूबल है एक दूसरे में कि नहीं है? है, सोल्यूबल है, तभी तो आयंस बन रहे हैं। मैं बेस को पानी में डाल रही हूँ तो बेस भी बना रहा है। पर अगर मैं MgOH को पानी में डालती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो वीक बेस होता है ना, क्योंकि ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है ही नहीं। तो जो जितना सॉल्युबल होगा उतना फुली फर्निश करेगा, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग आयनाइज कर पाएगा। तो कुल मिला के क्या बात हो गई कि ड्यू टू the insoluble nature of lead sulfate is not going to get dissolved in water properly, hence sufficient amount of Pb plus 2 ions will not be produced, and if no Pb plus ions are produced तो भैया Ki के I के साथ रिएक्ट कौन करेगा? तो ये और ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, बट दिक्कत ये बात हो गई कि इसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होगा तो Pb आयंस नहीं मिलेंगे, SO4 आयंस भी नहीं मिलेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। तो lead acetate is the right answer, so you should choose lead acetate. So this is the correct reaction. अभी MCQ बन के आया है, हो सकता है तुम्हें ये 2 मार्क के क्वेश्चंस में अगर आ जाता तो तुम इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते। ये सेम लैंग्वेज that I told you right now। हाँ, इसमें दे रखा ना इनसॉल्युबल है। हाँ, पर मतलब ये जैसे अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो CBSE बोल रही है कि अब की बार हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तुमने लेड एसिटेट का रिएक्शन हो सकता है ना पढ़ाओ, बट देन दिस इज कॉमन सेंस, तुमको दिख रहा है भाई इनसॉल्युबल है, सो दिस इज हाउ इट इज। कम बैक टू दिस, अ स्टूडेंट स्टडीज दैट सोप सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन मिसेल फॉर्मेशन व्हिच हेल्प्स टू रिमूव डर्ट। सही बात है क्या? सही बात है। इट हैज अ यूनिक ओरिएंटेशन व्हिच हेल्प्स इन कीपिंग द डर्ट आउट ऑफ द वाटर एज शोन इन द इमेज। ओरिएंटेशन यानी कि एक सर्टेन टाइप ऑफ अरेंजमेंट है उसका, तभी वो डर्ट बाहर निकल पाएगी। ये देखो ये वाला आ गया, ठीक है। Question: What helps the dirt to rise away? To rise away? To, I think this should be rinse away. शायद मिस टाइप है। Attraction between ionic end and the dirt. सही है क्या? Ionic end, आयन और डर्ट इंटरैक्ट करते हैं क्या भाई? डर्ट तो बीच में आ जाती है, ये आयन तो बाहर है, डर्ट तो बीच में क्या होता है? डर्ट प्लस ऑयल होता है कि नहीं होता है? डर्ट प्लस ऑयल होता है। यहाँ पर क्या हो गया? आयन हो गया जो कि है हाइड्रोफिलिक, और ये हो गई टेल हमारी जो हो गई हाइड्रोफोबिक। तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि आयनिक एंड और डर्ट इंटरैक्ट नहीं करते, डर्ट के साथ तो कौन सा एंड करता है? हाइड्रोफोबिक।
टेल करती है, ये गलत। अ कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेंटर ऑफ मिसल, सेंटर ऑफ मिसल में यहाँ लिखा है सेंटर में डर्ट है, वाटर कैसे आ गया, गलत। सेंटर में कौन होता है, ऑयल और डर्ट होता है। इमल्शन ऑफ डर्ट इन द मिसल्स, ये सही है। व्हाट इज इमल्शन, एक टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई भी चीज तुमने ऐसे ऐड की बट वो परफेक्टली सॉल्युबल नहीं है बट वो तैर रही है, वो वाली चीज, डिस्पर्जन की तरह। मिक्सिंग ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद डर्ट टू मेक इट हेवियर। व्हाई डू वी मेक सोप मॉलिक्यूल्स, डर्ट को हैवी बनाने के लिए थोड़ी यूज करते हैं हम सोप को इसलिए करते हैं कि भाई सोप आ जाएगा तो सोप की वो एंड अट्रैक्ट करके उसको खींच लेगी, इसमें हैवी लाइट बनाने वाला कोई सीन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, क्या बात है ना? नहीं, नॉट योर स्कूल। ठीक है, इसमें क्या रिएक्टेंट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है और क्या रिएक्शन की कंडीशंस है, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, क्या यूज करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, तो ये चीज चाहिए हमें, ये रिक्वायरमेंट्स हो गई। ठीक है, ये नंबर 1 दे दिया हमने इसको। लाइट एंड क्लोरोफिल ये यूज किए जाएंगे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन इधर आ जाएगा। एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड 3, तो 1 यूजिंग 2 टू गिव 3, 1 से 3, ये देखो 1 से 2 नहीं बन रहा, देखो 1 से 2 थोड़ी बन रहा है, 1 से 3 बन रहा है 2 को यूज करके। बट अगर उल्टा कर देते हम 3 से 1 बनता तो क्या होता, वो कौन सा प्रोसेस होता, 3 से 1 होता तो रेस्पिरेशन होता। तो ये वाला आंसर क्यों गलत है, ये तो रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। हिंट छोटा सा एज अ रिविजन, सो दिस इज द आंसर। इजी है, क्लियर है? अरे ये तो दिखने में पता चल रहा है, मेरा फैट ब्रेक कर रहा है, फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। व्हाट्सअप, व्हाट्स फनी, पेपर हो गया आज तो मजा आ रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। दौरे पढ़ रहे हो, वो पेपर देने के बाद भी पढ़ेंगे। चलो यहाँ देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स बनाता है क्या? हाँ बनाता है भैया। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, भैया ऑफ कोर्स। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, टेस्टिस में प्लेसेंटा। रोल रिवर्सल, नॉट पॉसिबल। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी नहीं। सो 1 and 2 ऑप्शन कौन सा है? नॉट द फंक्शन, तो 3 and C, yes 3 and C is the right answer. Look, the mistake I made right now because the question is funny, did not read carefully, और मैंने क्या कर दिया, मैंने A को क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे लगा अरे A सही आंसर है। भैया ये पूछ रहा है नॉट द फंक्शन, कौन सा नहीं है, तो कौन से फंक्शन नहीं है, 3 और 4 नहीं है, तो 3 और 4 ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला ओ ये यूनिक है थोड़ा सा, ये कुछ नया है क्या? अच्छा, लुक एट द फिगर गिवन बिलो, फिगर को देखो और लेवल को मेंशन करो। ठीक है, ए से स्टार्ट करते, क्या मैचिंग चलो ए, ये ए क्या है भाई? यहाँ एक नर्व है, ये वाली नर्व है क्या तुम्हें दिख रही है? ये न्यूरॉन है, ये तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन या नर्व सेल है। न्यूरॉन का एंड इस मसल से मीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया भैया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ए इज करेक्ट। ये बी क्या है? बी क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट? एक्सॉन, ये बी भी सही है। सी क्या है? मसल फाइबर है क्या? अरे ऑफ कोर्स मसल फाइबर है। डी डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होती भाई? अगर ये पूछते तो ये क्या होती? एक्सॉन एंडिंग्स होती है ना। डेंड्राइट कौन सा वाला पार्ट होता है जो तुम ऐसे बनाते हो, है ना? तो ये वाला पार्ट डेंड्राइट होता है ना? ये वाला पार्ट एक्सॉन एंड्स होता है, ये वाला पार्ट एक्सॉन होता है, तो डेंड्राइट्स नहीं है। तो फिर ये क्या है? व्हाट्स फनी? अच्छा बताओ तो, व्हाट इज
व्हाट इज डी एक्चुअली देन? चलो डी तो गलत है, पता चल गया, बट व्हाट इज डी? डी इज अ ब्लड वेसल। मसल्स के ऊपर है तो ब्लड वेसल होगी। ऐसे फ्लेक्स करते तो वेन्स दिखती है ना मसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स दिखती है ना, वो है। चलो नेक्स्ट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट ट्रिकी, नॉट वेरी ट्रिकी, बट ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन यानी कि धूप, अब्सॉर्ब्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये 10% रूल शुरू होने से पहले 1% रूल शुरू होता है, तो सन से 1% एनर्जी लोगे और उसके बाद 10 देते रहोगे, तो 1% इज द राइट आंसर। ये फिजिक्स, बट आई कैन डू दिस, वी कैन डू दिस वेरी सिंपल। यहाँ देखो, a beam of light is incident through the holes on the side A and emerges out of the holes on the side B। यहाँ पर क्या प्लेस होना चाहिए भाई? क्या दिख रहा है हमको? ये डाइवर्ज हो रहा है। जो लेंस डाइवर्ज करता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, यस। So concave lens is diverging, so concave lens is the right answer. That's all. That's all. Come to the next. अब ये physics के questions हैं. Sir will help you solve these. 16. अरे magnetic field no बाबा. चलो. Assertion reason. You know the options. Zoom in करो. हाँ अभी zoom in करो. क्या मुझे बहुत zoomed in दिख रहा है? अरे ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट। कम बैक। AGBR is used on photographic and X-ray film. ट्रू है? सही है भैया, सही है। AGBR is photosensitive, photosynthetic, and changes to Ag and bromine in presence of sunlight and undergoes decomposition reaction. सही है क्या? सही है भैया। और ये यूज होता है क्योंकि ऐसा होता है। AR को सॉल्व करने का एक तरीका है, जब भी तुम असर्शन बोलो आगे बिकॉज लगा के रीजन बोल दो। तो AGBR is used because it is photosynthesis. अरे भाई photosensitive, sorry, it's photosensitive, so it's true, so A. So the answer is A. रीजन सही है, असर्शन सही है, और रीजन ही असर्शन का असली कारण है। नेक्स्ट, a geneticist crossed 2 pea plants and got 50% tall and 50% short progeny. One plant was heterozygous tall and the other was short. सही है क्या? अगर मैं एक TT लूंगी और इसको TT से क्रॉस करूंगी तभी तो क्या बनेगा? TT, तभी तो चांसेस है। अगर दोनों टॉल पेरेंट्स होते तो क्या बनता? बच्चा भी टॉल ही बनता। दोनों डॉफ होते तो डॉफ ही बनता। तो जाहिर सी बात है एक टॉल एक डॉफ होना चाहिए, पर एक टॉल एक डॉफ अगर ये वाला भी हो गया, टॉल टॉल इनटू टॉल टॉल, तो क्या बनेगा? अरे तो बच्चे टॉल ही बनेंगे भाई। सो दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन विच गिव्स 50% ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। सो यस, रीजन सही है, असर्शन सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो ऑप्शन ए। कूल। नेक्स्ट, अ रेनबो फिजिक्स है, सॉरी। Okay, we can do this. The flow of energy in a food chain operating in an ecosystem is always unidirectional. Flow of energy food chain में unidirectional होता है क्या? वापस आती है क्या पीछे एनर्जी? नहीं भाई, अरे shit, चलते वहाँ। So don't go back to your past. A is correct. Lots of energy is lost as heat from living organisms at each trophic level of the food chain. रीजन तो मतलब बात तो ये भी ठीक है, बट क्या एक्सप्लेनेशन सही है क्या? एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो एक ही है भैया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसलिए है क्योंकि घास को मेंढक ने और मेंढक से गया, तो जो एनर्जी हम यूज कर चुके, क्या घास को मेंढक घास को ओके, ग्रास को ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मेंढक, ऑल दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड यू कैन नॉट अनडू देम। द एनर्जी दैट आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड आई कैन नॉट गिव इट बैक टू देम, that's why it's not reversible, that's why it is unidirectional. So nevertheless option B is the right answer here कि A सही है, R सही है, but correct explanation नहीं है। This completes our section A, the biology and physics and chemistry portion. Moving ahead, give reason for the following. Aluminium oxide is considered as amphoteric oxide. दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सॉल्ट और
सॉल्ट और वाटर बनाती है। देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है भैया। आई थिंक आई शुड ओपन पेंट रादर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो Al2O3, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, AlCl3 प्लस H2O बनाती है क्या। दूसरा, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करे Al2O3 प्लस NaOH तो क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। उस सॉल्ट को हम बोलते हैं NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम अल्यूमिनेट। यस, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम अल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, इसको अलुमिना भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम की इस ऑक्साइड का रिएक्शन HCl और NaOH दोनों के साथ पॉसिबल है, दोनों के साथ ये सॉल्ट और वाटर दे रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक यानी कि समथिंग व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकता है। कम बैक टू दिस। सो टोल्ड यू, रीजन तुम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड विद टैमरिंड जूस। टैमरिंड जूस क्या होता है, हाँ एसिड, इमली का रस एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इसमें, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। टार्निश्ड कॉपर वेसल पे क्या बन जाता है, कॉपर CuO, यस, या अच्छा ब्लैक वाली बनती है कि ग्रीन वाली बनती है टार्निश पे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनती है। ये जो टार्निश कॉपर वेसल है, इसके ऊपर जो रस्ट या जो टार्निश लगी हुई है, वो जो टार्निश है एक सॉल्ट है, और उस सॉल्ट का नाम क्या है, उस सॉल्ट का नाम है CuCO3.CuOH whole twice. You can write it as basic copper carbonate. Basic copper carbonate है। Since this is a salt, basic copper carbonate, this is a salt and this salt is reacting with acid. तो salt ने acid के साथ react किया तो dissolve हो जाएगा कि नहीं, most salts dissolve in acid, तो we are going to write it as this, the, यहाँ लिखते हैं tarnished copper vessels have a layer of basic copper carbonate. This is CuCO3.CuOH whole twice, comma, which is green in color. This salt reacts with the tartaric acid of tamarind juice and gets dissolved, comma, washed away. Comma, making या फिर restoring the shiny surface of the copper vessel. So this is what's happening and you can give this equation. Equation तो तुम बहुत टफ हो जाएगी, CuCO3.CuOH whole twice plus tartaric acid dissolved and washed away. अगर तुम्हें एग्जैक्टली केमिकल का फॉर्मूला भी नहीं पता भाई, यू डू नॉट नो द फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड एंड डिसॉल्व्ड व्हाटएवर इज फॉर्म्ड, बट तुम इसको स्केलेटन के फॉर्म में लिख के तो आ सकते हो। केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, दिस इज इट। अगला, डायमंड्स हैव, ओके, और डायमंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई डू डायमंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बताओ। डायमंड कैसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, क्या डायमंड कंपाउंड है,
डायमंड क्या एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, किससे बना है, कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। और इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, डायमंड में कार्बन है, कुछ ऐसी 3D बॉन्डिंग होती है इसकी। सो यू आर गोइंग टू से डायमंड के पास एक 3D बॉन्डिंग है जिसमें कार्बन सारे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। क्योंकि ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो किस तरह का बॉन्ड होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। और कोवलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन का साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, व्हेन कार्बन कैटेनेट्स विद अदर कार्बन एटम्स in a covalent bond tetrahedrally in the structure of diamond, the bond is strong. The bond is so strong that more amount of energy is required to break this bond. Hence the melting point and the boiling point of diamond is very high. ये चीज हो गई, ठीक है। You can do this, I know. We'll move ahead. ये हमने कर लिया। Carbon cannot be used to reduce metal oxides of sodium, magnesium, calcium and aluminium to respective metals. अब जब भी तुम ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो तुम्हें ऑक्साइड मिलती है, तुम्हें किसी और की ऑक्साइड मिलती है, तो तुम इसको जब भी किसी और की ऑक्साइड मिलेगी, तुमने और को प्योरीफाई किया, एक्सट्रैक्ट किया, ऑक्साइड मिलती है, फिर तुम ऑक्साइड का कार्बन रिडक्शन करवाते हो कि नहीं करवाते हो, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल मिलता है। बट यू शुड नो दिस थिंग, इफ द ऑक्साइड इज वेरी वेरी स्टेबल, इफ द ऑक्साइड इज वेरी वेरी स्टेबल, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बहुत स्टेबल होगी तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, तो कार्बन सफिशिएंटली इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कार्बन रिड्यूस नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई कार्बन के पास की नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना। That means this oxide is very very stable, and if this oxide is stable, it means that this oxide is of a very reactive metal. So come back to this, what you will say, since sodium, magnesium, calcium and aluminium are highly reactive metals, their oxides are highly stable, relatively stable. These stable oxides are not easily reducible by carbon, hence carbon cannot reduce the oxides of these metals. लेकिन बाकियों का कर लेता है कार्बन, आयरन की होती है, जिंक की होती है, उसको तो कर देता है, उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लो है। लेकिन एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनके तो कार्बन से रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इजी। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ वेरी रिएक्टिव मेटल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो द कीवर्ड्स आर स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ highly reactive metal. Next, yes, this, what is this, क्या है ये, न्यूरॉन, अरे ये स्ट्रक्चर क्या है, बोमेंस कैप्सूल तो है बट स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है, किस कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन होगा डेफिनेटली, किसका फिल्ट्रेशन होगा यहाँ, एक मिनट, ब्लड का या वाटर का या यूरिन का, किसका फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यूज द करेक्ट टर्म, ठीक है। So the following arrangement shows the filtration of blood in kidneys through neurons. Name the parts labeled as 2 and 3. भाई 2, 3 क्यों, हम तो सारे parts label कर सकते हैं। ये 3 क्या है, कप्सा, Bowman's capsule. So 3 is Bowman's capsule. ये 2 क्या है, glomerulus. 2 is glomerulus. A क्या है, मतलब 1 क्या है, 1 क्या है, ये क्या है, अभी लकीली इन्होंने पूछा नहीं पर ये पूछ लिया तो फिर क्या करोगे। 1 क्या है, ब्लड वेसल है, कौन सी ब्लड वेसल है, क्या बोलते हैं इसको, अब ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन अगर तुम लिख कर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें अगर एग्जैक्टली याद है, हाँ रीनल है, किडनी के रिलेटेड है, बट तुमको याद है क्या, एक
आर्टरी डिवाइड करती है फाइन में, उनको क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है किडनी का नेफ्रॉन बहुत ही स्मॉल सेल है, तो इसमें पूरी वेन तो जा ही नहीं सकती ना, पूरी वेन तो किडनी में जाती है। जब तुम किडनी का ये वाला डायग्राम बना के आते हो ना, ऐसा वाला, जब तुम किडनी का ऐसा वाला डायग्राम बना के आते हो, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, उसमें जो तुम्हारी दूसरे कलर से आई शो, अगर इसमें दे रखी होती ना, यहाँ पे एक वेन है ऐसी जा रही है एक, और फिर दूसरी है जो कि ऐसी जा रही है, अगर तुम यहाँ की बात करते तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन आता, क्योंकि ये बड़ी है रीनल आर्टरी, रीनल वेन। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट ऑफ किडनी, सिंगल यूनिट कौन सा है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन की बात करोगे तो ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन नहीं बोलोगे, इसमें तुम बोलोगे आर्टरियोल। तो एक आने वाली कौन सी हो गई? एफरेंट आर्टरियोल, और ए जाने वाली कौन सी हो गई? इफरेंट आर्टरियोल। सो इफ दे आस्क बाय चांस, यू कैन राइट दिस इज एफरेंट आर्टरियोल एंड दिस वन इज गोइंग आउट, डेफिनेटली बाहर निकल रही है, दिस इज इफरेंट आर्टरियोल। मैम आपको कैसे पता आ रही है कि जा रही है? भाई ये वाली ज्यादा क्लियर दिख रही है, सामने से दिख रही है, और ये टंग बन के जा रही है, सो यू डोंट नो दिस। सो दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, दिस इज इफरेंट आर्टरियोल। सो पार्ट्स आर लेबल्ड, डन दिस मच। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ट्रेस द पाथ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टिल द यूरिनेशन प्रोसेस। यूरिन के फॉर्मेशन से यूरिनेशन तक, तो तुम क्या क्या दिखाओगे इसमें, मुझे बताओ। ये क्वेश्चन कर लें एक बार, फिर करते हैं ब्रेक। यूरिन बनना शुरू हो रही है, फिल्ट्रेशन से लेके यूरिनेशन तक प्रोसेस है, क्या दिखाओगे इसमें बताओ? टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? अब नेफ्रॉन में क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड राइट। अब कई बच्चे क्या लिख कर आते हैं इसमें, ये लिख कर आते हैं, मैं बताती हूँ व्हाट आर द 4 मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक। एक तो तुम लिख कर आते हो किडनी, ठीक है, इसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। भाई कॉन्सेप्ट तो सही है, इसने बोला है हमको कहां से कहां तक चाहिए? यूरिन फॉर्मेशन से यूरिनेशन तक। तो भाई यूरिन फॉर्मेशन के लिए तुमको ब्लड स्ट्रीम भी तो चाहिए, और यूरिनेशन प्रोसेस दिखाना भी है, तुमको बताना भी है। सो दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज व्हाट यू ऑल्सो लर्न इन 8th स्टैंडर्ड। तुम तो 6th 7th 8th में भी ये वाली चीजें पढ़ लेते हो, छोटी मोटी चीजें डिटेल में पढ़ा है ना तुमने। तो तुम क्या लेकर आओगे? तुम ऐसे लिखोगे, यू विल रादर राइट इट, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर, यू आर गोइंग टू राइट इट दिस वे, ब्लड stream is going to enter the what? Enter the kidney. किडनी में कौन से यूनिट्स हैं? नेफ्रॉन। और ये कौन सा प्रोसेस हो गया? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दिस इज स्टेप 1। इसके बाद अब नेफ्रॉन से कहां गया? अगला प्रोसेस अब नेफ्रॉन में गया, तो नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या आता है भैया? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। तो तुम लिख सकते हो इसमें ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो रहा है? कलेक्शन। जो फिल्ट्रेट बना, कौन सा फिल्ट्रेट बना सबसे पहला? तो पहला जो चीज बनती है प्राइमरी फिल्ट्रेट, ऐसा करके कुछ नाम था क्या? इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट यू कैन कॉल इट कलेक्शन ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट। अब थोड़ा सा सोच के करना है, ये जो कुछ भी करना है। तुम इसको यूं इमेजिन कर रहे हो ना, ठीक है? भाई यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये कैप्सूल जो पहली बार फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको कलेक्ट भी तो कर रही है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट। यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट आ गया, उसके बाद ये कहाँ जाएगा बताओ? कौन सी ट्यूब? इस ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? PCT। तो शुरुआत इस, देन इट विल गो टू PCT।
पीसीटी का नाम क्या होता है भैया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोल लो या ट्यूब्यूल बोल लो। क्या करेगी ये वाली प्रोसेस? इस प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहली चीज क्या होती है? फिल्ट्रेशन तो हो गया। दो प्रोसेस होती है ना, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। यहाँ क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। तुम यहाँ लिखोगे कौन सा रीअब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हो तुम इस प्रोसेस को? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यही बोलते हो? So you're going to write selective reabsorption, ठीक है। अब पीसीटी से आया, पीसीटी से आने के बाद ये लूप ऑफ हेनले में आता है। लूप ऑफ हेनले तो आ गया लूप ऑफ हेनले। क्या करेगा ये? फिल्ट्रेट, कलेक्टेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये स्टेप याद नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, इसके बाद तुम क्या करते हो? तुम्हारे प्रोसेस 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड तुमको लिखना होता है। एक तो कौन सा वाला? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा कौन सा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा वर्ड कौन सा होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पीसीटी से आने के बाद ये वापस ऊपर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू राइट इज डीसीटी, ब्रैकेट में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर जो प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस होगी? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसके बाद कहां जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू राइट इज कलेक्टिंग डक्ट। क्या करती है कलेक्टिंग डक्ट? कलेक्ट्स फाइनल फिल्ट्रेट कॉल्ड यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में आ गई तो यूरिन बन गई। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद क्या होगी? सारी कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जुड़ के कहाँ मिलेंगी? यूरेटर पे मिलेंगी। सो नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू राइट इज यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है भैया? टेल मी द कीवर्ड। यूरेटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैरी। सो ट्रांसपोर्ट्स यूरिन, कहाँ से? ट्रांसपोर्ट्स यूरिन टू 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 यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गई, ब्लैडर में आ गई। ब्लैडर क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन लिख सकते हो। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। इसके बाद क्या होगा? लास्ट स्टेप, यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या आता है? यूरेथ्रा। नेक्स्ट थिंग यूल राइट इज यूरेथ्रा। क्या वर्ड यूज करोगे तुम यहाँ पे? एक्सपेल। एक्सपेल या एक्सक्रीट भी ठीक है, बट एक्सक्रीशन तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। आप सुनो मेरी बात, यूरिन का पूरा बनना, यूरिन जब पूरा बन रहा है ये पूरा प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यूरिन स्टोर होके निकल रहा है उसको एक्सक्रीशन नहीं बोलते, उसको तो मिक्सचरेशन बोलते हैं, उसको यूरिनेशन बोलते हैं। तुम क्या बोलोगे? एक्सपेल्स यूरिन, also called as urination और micturition। या इसको तुम कट भी कर सकते हो एरो लगा के, यूरिनेशन और मिक्सचरेशन। दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर। क्वालिटी आंसर्स ये लिख कर आओगे तब जाके तुमको 2 नंबर मिलेंगे ढंग के। और कीवर्ड्स है, हाँ जी कीवर्ड्स हैं, ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं। जो तुमने किडनी पढ़ी है, किडनी में केवल तुमने किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ही थोड़ी पढ़ा है, तुमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है। और ये पूरा मौका दे रहे तुमसे, ढंग से पूछ रहे भैया यूरिन बनने से लेके यूरिन निकलने तक के प्रोसेस को समझाओ। फ्लो चार्ट में इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन भी नहीं लगती, फ्लो चार्ट तो ऐसा ही होता है, एरो लगाते जाओ। अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैंने तुमको कंटिन्यूस लिख के दिखा दिया। तुम चाहो तो हर स्टेप को एक एक लाइन में लिख सकते हो। सो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट दिस वे। तुमने एक चीज लिखी, एक बात लिखी, एरो लगा दिया, एक बात लिखी, एरो लगा दिया, एक बात लिखी, एरो लगा दिया। राइट दिस वे, नो वरीज। या ऐसे भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। वर्ड्स लिख कर आने, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। अगला ये हमारा हो गया। ले लो ब्रेक। 1
तुम्हारे बस की इतनी नहीं है। तेजस तेज हो रहा है।
ऑफ द वॉल्स ऊपर से ब्लड आया, फोर्सफुली आया, तो उसने वॉल लेबल पार्ट में जो चेंबर ऑफ हार्ट लेबल पार्ट है जो चेंबर ऑफ हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजन वेंट्रिकल sometimes doctor has medicine therapy na prescribe the injection arteries or veins ये प्रैक्टिकली अच्छा वो तभी हार्ट में जाएगा पंप लगेगा, ठीक है। अगर आपका तेरा लो प्लेट्स है क्लॉटिंग नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइट अल्कोहल सोडियम ऐड करेंगे तो आर गैस इवॉल्व होगा, सोडियम ऐड करेंगे तो आर गैस बनेगी, तो इस सोच से क्या है मेरा फीफा माथा मत खराब करो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, दिमाग गर्म मत करो, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऐसे पॉप साउंड बनेगा ना। चलो हाँ, पता नहीं मैं सोचती हूँ कि यार किसी को मदद के लिए बोलो अपने आप आ जाते हैं।
हाँ थर्माइट रिएक्शन होगी तो बैंड बजेगी तुम्हारी। चलो चलो भाई बस ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया इजी। 24th क्वेश्चन। An aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula, say C3H6O. एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं आपस में? फंक्शनल ग्रुप्स। अरे वो जो चेंज करते हैं आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। तो इनके स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। C3H6O है, चलो C3H6O। यस आओ, दिस इज 24th है ना। C3H6O ये कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि अल्कोहल हो सकता है या फिर ये कीटोन हो सकता है। क्या ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, पर क्या ये एसिड हो सकता है? नहीं। अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है ये। C3 बनाओ, C H6 लगाना है इस पे। 1 2 3 4 5 6 लग गया क्या? एक ऑक्सीजन लगाना है। अब क्या करूं? बीच में ऑक्सीजन लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड लगेगा, यानी कि ये वाला प्लान तो चौपट। यानी कि अगर ऑक्सीजन लगेगा तो O यहाँ लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि H H H H H H ये हो सकता है क्या? तो कितना हो गया? C3 1 2 3 4 5 6 H6O। क्या बन गया ये? एक तो बन गई ये एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है भैया बताओ? 1 2 3 3 कार्बन वाली, 3 कार्बन यानी कि प्रोप। ढंग से लिखते हैं ना, एक बार वापस वॉच द क्वेश्चन, वॉच आउट। राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स। ठीक है, तो ठीक है स्ट्रक्चर, ये तुमने स्ट्रक्चर लिख दिया, स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गई? एल्डिहाइड हो गई। ठीक है, व्हाट इज द IUPAC नेम? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस? प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या हो गया? N, और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल। और एल्डिहाइड की बीच की पोजीशन तो हो नहीं सकती भैया, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड्स तो टर्मिनल ही होते हैं, तो नंबर 1 2 3 का कुछ मतलब नहीं है, प्रोपेनल हो गया। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है भैया इसका? CCC। एक OH लगा दो ऐसे, बाकी बच्चे कुछ लगा दो। देखो 1 2 3 4 5, गड़बड़ हो गई, दूसरा नहीं लगेगा। मैं क्या बता रही हूँ? कार्बन कार्बन कार्बन। तुम्हें अल्कोहल बना के देखना, अल्कोहल भी ट्राई कर लो। अल्कोहल तो ऐसे लगेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, काउंटिंग तो सही हो गई, लेकिन ये 2 बॉन्ड तो छूट गए, गड़बड़ हो गई, यानी कि अल्कोहल तो नहीं बन सकता। अल्कोहल तो नहीं बन सकता, तो अल्कोहल तो नहीं है, तो एल्डिहाइड बना दिया हमने, अल्कोहल हो नहीं सकता, तो अब क्या बच गया? कीटोन। तो एक कीटोन हो सकता है, कीटोन देखते हैं भैया। कीटोन C एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, कीटोन बन गया। कीटोन हमेशा, कीटोन का डबल बॉन्ड O हमेशा सेंटर में होता है, टर्मिनल्स पे नहीं होता। बच्चे कुछ हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 4 5 6, सही है। इस कार्बन की 1 2 3 4, आपको क्या चेक करना है? कार्बन की वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, कार्बन 1 2 3 4 4 हो गए, कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स ईच, तो दिस इज इट। तो इसका नाम क्या हो गया भैया? दिस इज द स्ट्रक्चर। IUPAC नेम क्या है इसका? प्रोपेनॉन। एंड ऑल्सो व्हाट इज इट्स जनरल नेम, या व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है प्रोपेनॉन के अलावा? एसीटोन भी हो सकता है क्या? एसीटोन भी हो सकता है। प्रोपेनॉन एसीटोन? एसीटोन नहीं है क्या ये? चलो मूविंग अहेड। बेटा मीथेनॉन हो सकता है क्या?
मीथेनॉन बन सकता है क्या? तुम ये देख रहे हो एसीटोन, इसका नाम एसीटोन क्यों है? मीथेनॉन कुछ बन सकता है क्या? सिंगल कार्बन एटम वाला कीटोन हो सकता है? 2 कार्बन एटम वाला कीटोन हो सकता है क्या? तो एक तो यही हो गया ना कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप तो यही हो गया, तो एसीटोन नाम हुआ ना फिर इसका, 2 कार्बन एटम है इसमें। चलो जो भी है, मूविंग अहेड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मधु और राहुल फिजिक्स नहीं भाई, कोई बात नहीं, पर नहीं वी आर फर्स्ट डूइंग बायो एंड केमिस्ट्री, बस आ जाएगा। ये भी इजी है भैया, है ना, ये भी तो इजी है, वो इजी है, ये तो बहुत इजी है। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, ठीक है। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of compound X। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए किसका aqueous solution बनता है? NaCl का, तो कंपाउंड X is NaCl। In this process two gases Y and Z are released, तो क्लोरीन होगा और हाइड्रोजन होगा। Y is liberated at cathode and Z at anode, सही है क्या? अभी देखो तो सुनो, तुमने क्लोरीन और हाइड्रोजन तो सही बोला, क्लोरीन हाइड्रोजन सही तो बोला, बट हो सकता है इनका ऑर्डर अलग हो, ठीक है, वील चेक इट आउट वंस। Y is liberated at cathode, गिवन दे रखी चीजें दे रखी हैं, कम टू दिस, लिख के देखो तुम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, चलो द सब्सटेंस, टर्न बाय टर्न करते हैं, ठीक है, एक एक चीज करते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। तो क्या हो गया? द कंपाउंड X इज NaCl, इतनी चीज हो गई। अगली चीज, in this process two gases Y and Z are liberated। Y is liberated at cathode, 2 गैस रिलीज करता है, NaCl 2 गैस रिलीज करता है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस 2 गैस रिलीज करता है, एक तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अभी बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन कौन सी गैस कैथोड पे रिलीज होती है, कौन सी एनोड पे? हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होगी? अब हाइड्रोजन, अब जिसको समझ में नहीं आता, व्हाट कैन यू डू? हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ H+, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज Cl-, H+ is cation and Cl- is anion, and we know this thing that cations go to cathode and anions go to anode, यानी कि H2 gas is released at the cathode। Now come back to this, and Cl2 is released at the anode। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था? 2 gases Y Z are liberated, Y is liberated at cathode, तो Y वाली गैस कौन सी हो गई? कैथोड वाली गैस कौन सी हो गई? H2, ठीक है, सही है। Y, तो यहाँ मैंने YCl2 और H2 लिखा है ना। अभी देखो, जब हमने शुरुआत की तो हम शुरुआत में सोचते हैं बस मन में कि ठीक है, व्हाट आर द थॉट्स कमिंग इन आवर हेड एज पर द कॉन्सेप्ट, बट भाई ये क्वेश्चन ट्विस्टेड दे दिया इन्होंने, यहाँ पर मैंने इसको गलत जगह लिख दिया, क्लोरीन और हाइड्रोजन को मुझे रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। वापस देख लो, Y is liberated at cathode, so you can go and write Y, you can write the gas Y liberated at cathode is H2, the gas Z liberated at anode is Cl2, ठीक है, इतनी सी बात। नेम XYZ, अच्छा एक चीज, Z, द गैस Z ऑन ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है? व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? CaOH होल ट्वाइस। इसके साथ अगर मैं क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराऊंगी तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, और इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम। अब हाइपोक्लोराइट बोलो, तुम्हारी एनसीईआरटी में हाइपोक्लोराइट लिखा हुआ है? ऑक्सीक्लोराइड लिखा हुआ है? 3।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कई बुक्स में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी दे रखा है, तो डो नॉट गेट कंफ्यूज, तुम कुछ भी लिख कर आओ, तुम्हारी मर्जी है, बट ये वाला फॉर्मूला CaOCl2 तो लिख कर ही आना है, ब्रैकेट मत लगाना, CaOCl2 लिख कर आ जाना। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एज पर, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है। नाउ कम अगेन, फॉर्म्स द कंपाउंड B, तो तुम क्या लिखोगे? द कंपाउंड B इज, ये वाला कंपाउंड B क्या हो गया? कैल्शियम, इसको तुम ब्रैकेट में लिख दो, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अगला, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस रिएक्शन शो द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल दो। एसिडिक सॉल्ट बताओ। एसिडिक सॉल्ट वो है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगी, तो नेम अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl is a strong acid, H2SO4 is a weak acid, ठीक है, सॉरी, HCl and H2SO4 both are strong acids, ये वाले strong acid हो गए। Name a weak base, NH4OH. So name a salt which is acidic in nature, that means strong, formed by strong acid and a weak base, वही तो acidic salt होगी। तो HCl और NH4OH क्या बनाएगा? देखो लिख के देखो, HCl प्लस NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बनाएगा भैया? एसिड और बेस का रिएक्शन क्या देता है? सॉल्ट और वाटर देता है, तो Cl और NH4 क्या बन गया? NH4Cl प्लस H2O। या दूसरा, अगर तुम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो H2SO4 प्लस NH4OH, ये भी क्या देगा? देखो ये रहा H2 किसके साथ रिएक्ट कर देगा? ये रहा भैया HH, तो ये H2O बना देगा, और NH4 to SO4, NH4 to SO4। तुम्हारी मर्जी, बट आई थिंक ज्यादातर लोगों को ये वाली चीज प्रेजेंट पता होती है, तुम्हारे लिए ये वाली चीज कॉमन है, so you can write this in. This is an example of acidic salt. Next, two ores A and B were taken. दो ores ले लिए A और B। A और B ले लिया, ठीक है, दो ओर्स ले लिए A और B। ऑन हीटिंग ओर A गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक और A क्या दे रहा है? या कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और B क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, यही है। A गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, B गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ A कौन सा और होगा? किस तरह का और होगा? डेफिनेटली A इज अ कार्बोनेट और। कार्बोनेट और कौन सा हो गया? A। और ये वाला और कौन सा हो गया तुम्हारा? सल्फाइड और, तुम्हारा B इज अ सल्फाइड और, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेसेस और स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स? यानी कि तुम और, तो कार्बोनेट और है, कार्बोनेट और, हाँ, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, डेफिनेटली ट्रू। कार्बोनेट और एग्जाम्पल दो, कोई भी दिमाग में कोई भी कार्बोनेट और लेकर आओ, हो सकता है जिंक कार्बोनेट और, कोई भी सल्फाइड और का एग्जाम्पल लेकर आओ, हो सकता है HgSO। अब दिमाग लगाओ, ठीक है, तुम्हारे पास ये वाले दो ओर्स हैं, सिनाबार और कैलेमाइट, कैलेमाइन की कैलेमाइट, कैलेमाइन, कैलेमाइन और सिनाबार, ठीक है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम्हें ये चीज पता है अच्छे से कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तुम मेटल, जब तुम ओर लेते हो तो तुम ओर को इनहैंस करते हो, इनहैंसमेंट करते हो, ठीक है। फिर तुम ओर की ऑक्साइड बनाते हो, क्या ऑक्साइड ऑब्टेन करते हो, और फिर इसका रिडक्शन करते हो। भैया इसकी ऑक्साइड बनानी है, इसकी ऑक्साइड बनानी है तो तुम इसको सीधा ही हीट कर दो, पर इसकी ऑक्साइड बनानी है तो इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसकी ऑक्साइड बनाने के लिए तुमको ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए होगी। तो यहाँ पर तुम इसके तो क्या प्रोसेस करोगे? इसकी तुम करोगे, क्या करोगे? कैल्सिनेशन, दैट मीन्स strong heating, strong heating in presence, in absence of oxygen। और इसकी तुम क्या करोगे? इसकी तुम करोगे रोस्टिंग,
रोस्टिंग, योर फेवरेट. स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इससे क्या मिल जाएगा हमको? ZnCO3 की जब तुम क्या कराओगे, जब तुम इसका कैल्सिनेशन कराओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा इससे? ZnO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई. दूसरा, जब तुम HGS की रोस्टिंग कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? HgO प्लस SO2. ठीक है. सो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा कि भाई ये कौन सा ओर है? कार्बोनेट ओर है, तो क्या करेगा? कैल्सिनेशन करेगा. सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेगा. तुमने इक्वेशंस लिख दी. इसके बाद कन्वर्टिंग इनटू मेटल्स. इसके बाद ये दो मिली. ZnO को तुम क्या करोगे? कार्बन रिडक्शन कराओगे. तुम कार्बन रिडक्शन करके क्या बन जाएगा? CO प्लस Zn. और HGS का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? Hg प्लस एक सेकेंड, सॉरी, HgO का तुम कार्बन रिडक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? कार्बन मोनोऑक्साइड और H3. चीज मिल गई. द ट्रिकी थिंग इज इन्होंने कहीं नहीं पूछा कि ये मेटल कौन से मेटल के हैं. तो मैंने तो एग्जाम्पल देके समझाया है. तुम दिमाग में ये लेके चल रहे हो कि भाई जिंक का हो सकता है और मर्करी का और हो सकता है. तुम लेकिन लिख के ये सब HGS और Zn लिख के नहीं आओगे. तुम इसकी जगह मेटल लिख कर आओगे. तो तुम क्या बोलोगे? कार्बोनेट और क्या प्रोसेस कराओगे तुम इसकी? कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन करा के क्या रिलीज कर देगा ये? ऑक्साइड प्लस CO2. फिर इस ऑक्साइड को तुम क्या करा दोगे? कार्बन रिडक्शन कराओगे और इससे क्या मिलेगा तुम्हें? CO प्लस मेटल मिलेगा. जबकि सल्फाइड और का तुम क्या कराओगे? रोस्टिंग कराओगे. तो इससे तुम्हें क्या मिलेगी? इसकी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. और इस ऑक्साइड को तुम क्या करा दोगे? वापस से कार्बन रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस मेटल. तो ये स्टेप्स हो गए. स्टेप्स है सही है. नेक्स्ट ये वाला हो गया. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड बनानी है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस. आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड रेडॉक्स प्रोसेस दिखाना है तुमको. चलो दिस इज 28th का सेकेंड. 28th का सेकेंड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को तुम कैसे दिखाते हो बताओ? Mg. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मेले बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम 12. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे दिखाते हो? 2 8 2. ठीक है. ऑक्सीजन का क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन. ठीक है. दिस इज 8. कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8. क्या दिखेगा ये? 2 और 6 दिखेगा. तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है भैया? इसकी वैलेंसी क्या होगी? माइनस या प्लस? प्लस का 2. इसकी वैलेंसी क्या होगी? माइनस का 2. तो यू आर गोइंग टू शो दिस वे. मैग्नीशियम इज गोइंग टू lose 2 electrons. Magnesium minus 2 electrons is going to form Mg2 plus. सही बात है. और ऑक्सीजन what will it do?
It's going to gain 2 electrons. Plus 2 electrons is going to form O2 minus. यही वाला है क्या? या अब तुम इसको चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना तो मैग्नीशियम दे देता है Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तुम ये भी कर सकते हो। और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस में यूज होंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे देगा, O2 माइनस। बन गई ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन बन गया और मैग्नीशियम का आयन बन गया। तो मेरे पास दोनों आयन्स आ गए। अब तुम Mg2 प्लस दिखाओगे और ऑक्सीजन दिखाओगे और इसका बॉन्ड बना दोगे। तो Mg प्लस 2 O माइनस 2 क्या बन गया, MgO। दिख गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सब कुछ प्रूव हो गया। दैट्स ऑल। सेटअप अ यूनिट स्क्वायर यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यूनिट स्क्वायर कौन सा होता है, ऐसा वाला होता है। यहाँ हम एक्स्ट्रा बॉक्सेस लगा के पेरेंट्स लिखते हैं, दोनों पेरेंट्स दो वाला। डोमिनेंट अलील फॉर टॉल प्लांट्स T, रेसेसिव अलील फॉर शॉर्ट प्लांट्स स्मॉल t, डोमिनेंट अलील फॉर पर्पल प्लांट्स कैपिटल P, रेसेसिव अलील स्मॉल p। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। हेट्रोजाइगस कौन सा होता है, जिसमें दोनों अलील सेम नहीं होते। और डोमिनेंट पेरेंट, अरे हेट्रोजाइगस तो हमेशा डोमिनेंट ही होता है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट विथ एंड अनदर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। तो बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। एक कैपिटल T है, इसको डोमिनेंट दिखाना है हेट्रोजाइगस में, तो ये वाला होगा। पर दो कैरेक्टर है तो तुमको P और P भी लेना पड़ेगा। ठीक है, P को ऐसे दिखा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको किससे क्रॉस कराओगे तुम, दूसरा भी ऐसा ही पेरेंट है, T T P P, ये वाला क्रॉस दिखाओगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टॉल प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू शो, यू आर गोइंग टू टेक पेरेंट्स ले लिए तुमने दिखा दिया T T P P क्रॉसिंग विथ T T P P। स्पेस ज़्यादा दे दिया मैंने, देयर शुड बी नो स्पेस, P P। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा कौन सा पेरेंट है बताओ, फीमेल पेरेंट, और ये तुम्हारा मेल पेरेंट। ठीक है, क्रॉस करना है इसका। ठीक है, चलो इसको क्रॉस करते हैं। इनके गैमीट्स बताओ, गैमीट्स बताओ इनके, व्हाट आर द गैमीट्स, TP, ये गैमीट बनेगा। दूसरा गैमीट क्या बनेगा, TP, दूसरा गैमीट T। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये और एक गैमीट ये बनेगा। इसके क्या गैमीट बनेंगे, सेम गैमीट T कैपिटल P, T स्मॉल p, स्मॉल t कैपिटल P, स्मॉल t स्मॉल p। गैमीट्स आ गए। गैमीट्स के बाद अब तुम क्या करोगे, F, कौन सी जनरेशन, अब तुम मेंडल का सोचोगे, तुम्हें लग रहा है यार तो F2 जनरेशन है, मेंडल की F2 जनरेशन निकलेगी, बट कोई बात नहीं, जो भी जनरेशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये F1 जनरेशन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन है। क्या निकलेंगे इसके, अब तुम्हें इसका क्रॉस निकालना है तो तुम्हें यूनिट स्क्वायर बनाना होगा। सो लेट्स ड्रॉ द यूनिट स्क्वायर। हाउ इज इट, पीनट स्क्वायर, somebody said peanut square, somebody said something else। ठीक है, चलो, we need more space, we need more space। रेक्टेंगल भी आ गया इसमें। ठीक है, चलो यहाँ तुम ये दिखा दो, यहाँ तुम ये दिखा दो। क्या क्या गैमीट्स है इसके, कैपिटल T कैपिटल P, कैपिटल T कैपिटल P, कैपिटल T, ये आ गया, ये आ गया, यही वाला है। दूसरे इसके क्या होंगे, TP 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 TP। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत दिमाग लगा के, आसान चीज है। ऑलवेज टेक द सजेशन,
कैपिटल पी और स्मॉल पी दिखा रहे हो तो स्मॉल पी ऐसे दिखाना, क्योंकि तुम कैपिटल पी और स्मॉल पी ऐसे अगर दिखाओगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मूविंग अहेड, टी टी पी पी टी टी पी पी, गड़बड़ हो गई। कम ऑन बॉयज, वही वाला रेशियो हो गई तो 9:3:3:1 वाला सेम रेशियो है, सेम कंडीशन है। क्या बोल रही है, हेट्रोजाइगस क्रॉस दिखाओ बस, क्रॉस आ हेट्रोजाइगस पेरेंट। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है भैया, तुम्हारा इसका फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो जो भी है, तो मैं इसका फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या दिख रहा है तुमको, कितने टॉल हो गए, कितने टॉल और पर्पल है, पर्पल ही है ना, देखो ये टॉल पर्पल, आई विल यूज अनदर कलर पेन, ये टॉल पर्पल, ये टॉल पर्पल, टॉल पर्पल, टॉल पर्पल, टॉल पर्पल, टॉल, सॉरी ये नहीं है, ये टॉल पर्पल है, ये नहीं है, ये टॉल पर्पल है, ये है क्या टॉल पर्पल, ये है, ये है, नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है, ये हो गया। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा ये टॉल पर्पल के अलावा कौन से हो गए, वाइट हो गए, वाइट ही है ना, रेस्ट से वेरी टू वाइट, यस, ये वाइट हो गए, वाइट से तो मैं दिखा नहीं सकती, ये भी टॉल वाइट हो गए, ये भी टॉल वाइट हो गए। इसके अलावा एक लास्ट ये कौन से हो गए, ड्वार्फ पर्पल, ये कौन से हो गए, ड्वार्फ पर्पल, ड्वार्फ पर्पल, और लास्ट ये क्या हो गया, ड्वार्फ वाइट। तो क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टॉल प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स, टॉल वाइट कितने भैया, टॉल और वाइट कितने, टॉल प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स, टॉल विथ वाइट, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, तो 3 टॉल वाइट प्लांट्स। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने में से है 3 आउट ऑफ 16, 16 में से 3, ठीक है। तो तुम सबकी भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी है तो कैसे लिखोगे, यू कैन राइट दिस वे, यू कैन राइट एज 9 आउट ऑफ 16, किसकी प्रोबेबिलिटी है बताओ, टॉल, टॉल पर्पल, 3 आउट ऑफ 16 किसकी प्रोबेबिलिटी है, टॉल वाइट, 3 आउट ऑफ 16 किसके हो गए, ड्वार्फ पर्पल, और 1 आउट ऑफ 16 किसका हो गया, ड्वार्फ वाइट। तुम्हारा जो मेन आंसर है, तुम्हारा तो ये वाला आंसर है, तुमने लिख दिया।